सफाई, सजी हुई दुकानें, चारों तरफ रोशनी, तरह तरह के पटाखे और दुल्हन की तरह सजी हुई मकानें। इन सब के बीच दिवाली में मिट्टी के दियों का अपना महत्व है। इन दियों के बगैर दिवाली की कल्पना ही नहीं की जा सकती। यह भारतीय परंपरा में रची और बसी है और इसी परंपरा को बचाए रखने के लिए मिट्टी से जुड़े एक ऐसा वर्ग है जो आधुनिक चकाचौंध के बीच अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ, हम बात कर रहे हैं मिट्टी से जुड़े हुए कुंभकार वर्ग की, जो मिट्टी के बर्तन, दिए, मटके आदि बनाकर अपना घर गृहस्थी चलाने के साथ साथ भारतीय परंपरा को भी बचाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। शायद इन्हें भी कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, तभी तो हम उन्हें उनके कार्यों का सही कीमत नहीं दे पाते। तो आइए रोजगार की ओर चैनल की इस कड़ी में मिलाते हैं ऐसे युवा उद्यमी से जो इस बदलते दौर में समय के अनुरूप अपने कार्यों को आधुनिक रूप देने का प्रयास कर रहे हैं। दिवाली की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ सभी साथियों को मेरा नमस्कार और भाई साहब आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो सर आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिएगा। मैं संजय कुंभकार फ्रॉम खैरी। जैसे कि मेरे नाम से ही झलकता है कि मैं कुंभकार। हम लोग मिट्टी से रिलेटेड कार्य करते हैं। ये हमारा व्यवसाय है जिसमें दिया, कुल्हड़, मटका और बैला, जो नांदिया बैला बोलते हैं, इत्यादि बनाते रहते हैं। तो सर वैसे आप इस काम को आप कब से कर रहे हैं? वो तो हम बचपन से ही करते आ रहे हैं। अब जो बाबूजी लोग करते थे, पैतृक हमारी व्यवसाय है, तो बचपन से करते हैं। और इस काम को मैं नया रूप देने का प्रयास कर रहा हूँ, आधुनिक तरीके से करने का प्रयास कर रहा हूँ। अच्छा सर, आप जैसा कि बता रहे हैं कि इस काम को बचपन से कर रहे हैं, तो और अभी आप इसको आधुनिक ढंग से नए तरीके से करने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ। तो मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहता हूँ कि पहले के काम में, पहले जैसे पूर्वज हमारे करते थे, उस काम में और अभी के काम में किस प्रकार का डिफरेंस देखने को डिफरेंस तो बहुत ही आया है। डिफरेंस इस प्रकार से आया कि पहले हम लोग पूरे फैमिली मिल करके, बहुत सारा फैमिली हुआ करते थे। पहले हमारी बहनें थी। अच्छा। तो पूरे फैमिली मिल करके काम करते थे, तो उतना प्रॉफिट नहीं होता था। पहले एक चीज़ और था, जैसे कि खपरा वगैरह कबीलू उद्योग था उस समय। आज की डेट में खपरा किसी अभी देखने को नहीं मिलता। अच्छा। है ना। तो अब वो सब सारी चीज़ें बंद हो चुकी हैं। तो मैं सोचा कि कुछ न कुछ आय का साधन बढ़ाना चाहिए, और आज की डेट में ये आय का साधन बढ़ गया है, अच्छी चीज़ हो रहा है। तो पहले की अपेक्षा आज की डेट की जो कमाई है, अच्छी कमाई हो रहा है। मतलब इसको आप अपना नया आधुनिक ढंग से आज के समय के अनुसार इसको करना चाह रहे हैं। हाँ, फुल प्रयास है मेरा कि आज की डेट में मैं अच्छे से प्रयास कर सकूँ इसको। तो सर पहले आप क्या क्या पहले आप बनाते थे? पहले हम लोग खपरा, बैला, नांदिया बैला जैसे चीज़ें हैं, मटका भी बनाते थे पहले। अच्छा, वो जो क्या बोलते हैं, खपरा मतलब जो छत होता है मिट्टी के घर में, जो छत होता है उसको जो खपरा बोलते हैं, वो आप लोग पहले हाथ से ही बनाते थे। हाँ। अच्छा, वर्तमान में आप क्या क्या बना रहे हैं मिट्टी के सामान से? अभी कुल्हड़ है, दिया है, और मटका तो बनता ही है। चौक, वो वाली चौक है, इलेक्ट्रॉनिक चौक आता है। अच्छा, उसमें भी दिया बनाते हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा, पहले आप लोग किस तरह से काम करते थे? मतलब पहले किन चीज़ों का उपयोग करके आप काम करते थे? पहले हमारा चौक वो हाथ से चौक वाली होती थी, जो हाथ से ही होता था। हाँ, हाथ से होता था टोटल काम पूरा पहले का। अच्छा। अब मशीनों से करने लगे हैं। अच्छा, पहले हाथों से सारे काम आप लोग अपने हाथों से मेहनत करके बनाते थे, लेकिन अब आप मशीनों का इस्तेमाल करने लगे हैं। हाँ। अच्छा, आप जब प्रोडक्ट को बनाते हैं, पूरे साल भर बनाते हैं, या फिर साल भर क्या आपको बाज़ार की व्यवस्था हो पाती है, या फिर आपको आपका सामान प्रोडक्ट जो है वो पूरा का पूरा बिक जाता है? आपको बेचने में परेशानी तो नहीं होती?
नहीं नहीं, परेशानी नहीं होता है, क्योंकि अब ऐसा हो गया है कि मार्केट बहुत मिलता है, हम माल की पूर्ति भी नहीं कर रहे हैं, पा रहे हैं। हाँ, मतलब माल की पूर्ति कर नहीं पा रहे हैं। मतलब ग्राहक बहुत ज़्यादा है हाँ। और आप बना नहीं पा रहे हैं, ऐसा हाँ, है। हाँ। तो सर आपको इस काम के लिए सरकारी सहायता आपको मिली है? नहीं, सरकारी सहायता ऐसे कुछ नहीं मिला है, अपने हिसाब से किए हैं और अपना आर्थिक लगाए हैं इसमें। जी। मतलब संजय भाई आप कह रहे हैं कि अपने दम पे ही इस बिजनेस को आप आगे ले जा रहे हैं। हाँ। संजय भाई आपसे हम जानना चाहेंगे कि इसका प्रोसेस क्या होता है। आप जैसे कि बोल रहे हैं कि आधुनिक ढंग से हम इस काम को अब मशीनों के माध्यम से कर रहे हैं, पहले चाप से होता था और हाथ से ही किया जाता था, लेकिन अब किस तरह से आप इस मशीन का उपयोग किस तरह से करते हैं, इसका थोड़ा सा प्रोसेस हमको बताइएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये हमारा नल है और नल से हम ये पानी चालू करते हैं, इसमें पानी डालते हैं और एक लिमिट के हिसाब से पानी इसमें जाता है, उसके बाद हम पानी को बंद कर देते हैं। और ये जो मिट्टी बाहर से मंगाए हुए हैं, इस मिट्टी को हम इसमें डालते हैं। इस मशीन जो देख रहे हैं आप, ये मशीन, इसमें हम मिट्टी डालते हैं, पानी डालने के बाद और हम चालू करते हैं मिट्टी। अच्छा, एक चीज़ और आपको टोकूंगा सर, इसमें जो दिख रहा है ये, जहाँ तक आप ऐसा नहीं लग रहा है कि आप इस मशीनों को खरीदे हैं, शायद मोटर खरीदे हैं और उसके बाद खुद से ये किए हैं, कि इसको आपने खुद से अपने हाथ से बनाया है या फिर आप किसी से बनवाए हैं इसको? ऐसा है कि हमको स्टार्टिंग में हम ड्रम में घोलते थे तो बहुत तकलीफ होती थी। अच्छा। हाँ, तो उसको मेरा दिमाग कुछ अलग से चलने लगा तो इसको जुगाड़ ही किया हूँ। अच्छा। मतलब आपका माइंड जो है प्रोडक्टिव भी है। हाँ। ऐसा है। तो हाँ, सर यहाँ आगे पर का जैसे प्रोसेस कि जो है, एक चीज़ पूछना सर, जो आप ड्रम में जो पहले घोलते थे तो उस काम को कब तक किया आप? ड्रम में घोलने का काम 1 साल पहले फर्स्ट ईयर में किया था। अच्छा। हाँ। आगे का प्रोसेस क्या है सर इसका? आगे आप कैसे मिट्टी को इसमें घुलने के बाद, जैसे कि बटन चालू कर देते हैं तो घुलने मोटर चलते रहता है, घुलने के बाद इसको घुल जाता है तो हम इस छन्नी में ले जा करके इसको छन्नी में डालते हैं। डालते हैं तो ड्रम में आता है। ड्रम से आने के बाद जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये जो मिट्टी के रखने का जगह है, आपने जिसको बोलते हैं गाला, ये जो गाला में रहता है मिट्टी आता है इसमें, और इसको आप पाइप के माध्यम से जाता है। ये जो पाइप दिख रहे हैं, पहले आप जो छलनी दिखा रहे थे वो कंकड़ को वहाँ से हटाने हाँ, के पूरे लिए कचड़ा जो रहता है बाहर हो जाता है। उसके बाद ये पाइप के माध्यम से जो उसको सुखाने का जो प्रोसेस है वहाँ जाता है। हाँ, ये पूरा मॉइस्चराइज हो जाता है इसमें। आप देख पा रहे हैं कि ये सब मिट्टी है, वो धूप में आने के बाद सूखता है, टाइट होता है। टाइट होने के बाद इसको हम हल्का से कटिंग कर दिए रहते हैं। कटिंग होने के बाद इसको जैसे कि हमको ज़रूरत है, जिस समय हमको ज़रूरत है उसके हिसाब से हम मिट्टी को टाइट करने की प्रयास करते हैं, समय के हिसाब से। ऐसा है। तो उसके बाद वहाँ से मिट्टी जैसे कि हम टाइट होने के बाद मशीन में लाते हैं। ये जो मशीन आप देख पा रहे हैं, ये वाली मशीन, इसको खुरपी बोलते हैं, मिट्टी काटने का मशीन है ना, बारीक करने का। हाँ, बारीक करने का मशीन है। और इस प्रकार से हम काटते हैं। देखिएगा, ये कट गया अपना, जो थोड़ा देर के बाद कट जाता है। काटने के बाद हम अपने मशीन में लाए और ये देखिएगा, हम इस प्रकार से बनाते हैं। एक एक पीस करते हैं, इसमें ऑयल डालते हैं, एक एक पीस में डालना पड़ता है, एक एक पीस करके निकालना पड़ता है। उसके बाद हम इसको सुखाने के लिए छोड़ देते हैं। इसको आप सर, इस मशीन को आप बाहर से मंगाए हैं? हाँ, ये मशीन बाहर से है। काफ़ी लागत होता होगा इसमें, काफ़ी महंगा आता होगा, क्या होगा इसका? बेशक महंगा है लेकिन अच्छा है। अच्छा। आगे का समझाइएगा सर आप। मैं कहाँ पर था? बारीक बनाने के बाद, बारीक बनाने के बाद हम इस मशीन से कर लिए। हाँ, उसके बाद का प्रोसेस क्या है? ये बारीक करने के बाद ये जो मशीन देख रहे हैं आप, ये मशीन में हम लोग एक एक जो ले जा करके वहाँ बैठते हैं और इसमें एक एक पीस निकालते हैं। ऑयल लगाना पड़ता है इसमें हर एक पीस पे। उसके बाद निकालने के बाद हम धूप में सुखा देते हैं। सुखाने के बाद, अच्छे से सूखने के बाद ही हम लोग इसमें भट्टी में डालते हैं। दिया बना रहे हैं आप अभी सर? हाँ। तो दिया जो है आपने बताया, इसके साथ साथ आप कुल्हड़ भी बनाते हैं। हाँ। तो जो वो बगल में आपको हमारा वो मशीन दिख रहा है, बड़ा मशीन है, हाँ, वो बड़ा वाला शायद कुल्हड़ का होगा। कुल्हड़ का ही है। और एक मशीन दिख रहा है वो जो है आपका लस्सी के लिए जो ग्लास दिखा रहे थे, वही कुल्हड़ का है। और उसी में हम लस्सी गिलास भी बनाते हैं। दोनों मशीन, बड़ा वाला मशीन वही है। अच्छा। हाँ, दोनों बन सकता है। लेकिन ये क्या है, जो आप मीडियम वर्ग का देख रहे हैं मशीन, है ना, मीडियम वर्ग की मशीन में केवल कुल्हड़ बनता है। अच्छा। हाँ, और बड़ा वाला में लस्सी गिलास भी बन सकता है। ये एक्स्ट्रा मशीन आपने
ताकि बहुत लोग काम कर सके, हाँ, इसलिए आपने एक्स्ट्रा मैं बना पहले के रखा करके पहले से सोच लिया कि ऐसे ऐसे काम करना है है। मेरे एक को। ही मशीन में आप दिया और कुल्हड़ और ये भी आप बना मतलब सकूं। सांचे में फिट करके हाँ, बना सकूं, ऐसा सकते हैं। करके सोचा है। अच्छा अच्छा, उसके बाद इसको सुखाया जाता है, सुखाए के बाद पूरी तरह सूख जाने के बाद आप इसको भट्ठे में डालते हैं। हाँ, इसको भट्ठे को आप कुछ और शब्द का इस्तेमाल कर रहे थे सर, इसको और क्या बोलते हैं? आवा बोलते हैं हम लोग। अच्छा। ऐसे आवा वो छत्तीसगढ़ी में बोला जाता है। खासतौर अच्छा, कुम्हार इसको जानते हैं, कुम्हारा भी लोग बोलते हैं हम्म। आवा करके। हाँ, ये शब्द मैं मेरे लिए क्या था, नया था, इसलिए मैं आपको पूछ लिया। हाँ। आवा है इसमें, हाँ। मतलब पकाया जाता है। हाँ। पकने के बाद आप इसको निकालते हैं और इस उसके बाद प्रकार से ठंडा होने घी के किया बाद जाता है। सेलिंग के लिए तैयार। हाँ, बहुत बढ़िया मतलब सिस्टम आपने बताया सर। तो सर आप जो प्रोसेस बताए थे, तो इस प्रोसेस क्या इस काम को करने के लिए कहीं से आप ट्रेनिंग ली है? हाँ, गुजरात गया था मैं और गुजरात में ट्रेनिंग लिया था। जी जी। कुछ दिन ट्रेनिंग लिया था। जब नए ढंग से काम स्टार्ट किए तो आपको लागत कितनी आई होगी शुरुआत लगभग में? शुरुआत में 4 लाख का लागत आया, अच्छा अच्छा जिसमें हाफ पेमेंट किया था सामने वाले को, अच्छा अच्छा। जो मशीन मंगाया था। और बाकी बचत 2 पेमेंट था, उसको बाद में मैं एक साल के बाद किया मैं। अच्छा तो सर अच्छा, मतलब आपको स्टार्ट करने में मशीन या फिर जो भी इस तरह से बिजनेस स्टार्ट करने में आपको 4-4.5 लाख शुरुआत में लगे, लेकिन अभी आपने जैसे कि दिखा रहे थे तो बता रहे थे कि आपने और बाद में एक्स्ट्रा मशीन ले आए और ये जो है छप्पर वगैरह जो है उस तरह से करने में और कुछ लागत लगे हैं, तो टोटल आपको अभी तक का कितना लागत पड़ गया? टोटल अभी तक का 8 लाख लग गया है, क्योंकि ये टीन अच्छा, सेट है और मशीनें हैं, कुछ अच्छा, ये बड़ी अच्छा। मशीन लाया हूँ बाद में। अच्छा। तो टोटल 8 लाख के आसपास मेरे खर्चे हो चुका है। हाँ। तो सर यहाँ पर जैसे कि आप बता रहे कि 8 लाख से जैसे कि ज़्यादा की लगभग लागत लग गया है, तो इस लागत के अनुरूप क्या आपको उसका जो मुनाफा हो पाया आपको, या हो रहा है अभी वर्तमान में? नहीं, हो रहा है, तभी तो ये सब कर रहे हैं भैया। जी जी हाँ, जी। प्रॉफिट आपको मिल पा रहा है? अच्छा खासा प्रॉफिट मिल रहा है अच्छा। इसमें। सर जैसा कि परंपरागत कार्यों को छोड़कर तो नहीं कह सकते, उसी के साथ उसको साथ लेकर आपने इसको आधुनिक ढंग से करने का पहला काम किया है। लगभग आसपास के क्षेत्रों में इस तरह का होता ही नहीं है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इस कार्य को करने में किन किन परेशानियों का आपको सामना करना पड़ा? सर्वप्रथम तो आर्थिक परेशानियाँ आती हैं। अच्छा अच्छा घरों में जैसे बताया कि हम इतने का मशीन लाएंगे करके, अच्छा अच्छा। तो वो लोग बोले, सीधा सीधा मना कर दिए। तो मैं उनको कन्विंस किया। हाँ, उनको कन्विंस किया और तब वो जाकर उन लोग तैयार हुए। यही तो परेशानी रहता है। ये एक पहली परेशानी तो बिल्कुल प्रथम परेशानी है जब भी युवा कुछ करना चाहेंगे तो, क्योंकि घर के बड़े बुजुर्ग हैं, उनको अनुभव होता है और वो बिल्कुल चाहते हैं कि पुराने ढंग से चलता रहे, क्योंकि नया कार्य जो है आगे ज़्यादा उनके मन में नहीं होता है। लेकिन युवा जो है प्रोडक्टिव माइंड के होते हैं, इसलिए क्या है इस काम को बिल्कुल करेंगे। क्या है कि वो लोग कभी ज़िंदगी में कर्ज किए नहीं रहते हैं और वो लोग कर्ज से डरते हैं। सही है सर, सही है। तो मतलब यही कह सकते हैं कि जोखिम रहता है कोई भी काम को करने में, जोखिम तो रहेगा ही, और जोखिम को से ऊपर उठने के बाद ही सफलता मिलती है। कहते हैं कि कोई जिस काम को जोखिम भरा हो उसी काम में ही बिल्कुल सर, क्या बोलते हैं, सफलता मिलती है। सही है। तो सर यहाँ पास एक सवाल मेरा और ये था कि जो अभी का जो आज का युवा है, तो उसको आप इस काम के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? बेशक इस टाइप के काम किया जा सकता है। जी जी। युवा चाहे तो क्या नहीं कर सकता, अच्छा जी। है ना। युवा चाहे तो बहुत चीज़ कर सकता है और आज की ज़माना है आधुनिक का। अच्छा। आधुनिकता से रिलेटेड होकर ही अगर युवा करना चाहे तो इसको कर सकते हैं। अच्छा। आज चकाचौंध है, सारी दुनिया जो है लाइट और बल्ब दिवाली में सब जला रहे हैं, तो दिए जलाने में थोड़ा सा आज लोग जो है पीछे रह रहे हैं। समय के अनुरूप हम अपने प्रोडक्ट को आगे ले जाएं तो बिल्कुल हमें सफलता इस टाइप का चीज़ कर सकते हैं। ऐसा है, तो युवाओं को इस और आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, एक प्रश्न और मेरे मन में उठ रहा था संजय भाई, बोलिएगा। कि इसमें मिट्टी का काम है, मतलब मेहनत का है। मेहनत प्लस कला भी दिखता है, हाथ का काम है। तो नए युवा जैसे इसको करना चाहेंगे, इस काम को करना चाहेंगे, तो उनको क्या वास्तव में मतलब ये इजी होगा उनके लिए, या फिर वो उसको धीरे धीरे सीख जाएंगे इस तरह से? देखिए, करने वाला तो कुछ भी कर सकता है। अच्छा। अगर चाह हो तो उसके मन में, अच्छा। है ना। पहले हम
पहले तो हम कुम्हार हैं, इसलिए हमारे खून में ये कलात्मा बसी हुई चीज़ है, बराबर। सही बात है ना। तो आप कुम्हार भी नहीं हो मान के चलो, तो भी कर सकते हैं इसको। अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन स्पेशली कुम्हार मिट्टी से जुड़े रहते हैं, तो वो लोग करना चाहते हैं। उसके हाथों में ये खून में ये कला रहता भरी है। होती है। पहले से ही रहता है लेकिन आप यही हमको बताना चाह रहे हैं कि यदि नया व्यक्ति भी इसको करना चाहे तो मेहनत के दम पर वो कर सकता है। शायद इसी को कहते हैं कि करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान और रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। तो युवाओं को इस बात से निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप मेहनत करिए तो बिल्कुल इस काम पर सफल हो सकते हैं। तो संजय भाई, दिवाली का सीज़न चल रहा है और देखने में आ रहा है जैसे हम यहाँ आए तो आपका काम बिल्कुल टाइट चल रहा था। सीज़न बहुत ज़्यादा सामने सर पे है और दिए और इसका जो है सेलिंग का समय है, और उस समय में हम आपके घर में पधार दिए हैं इस वीडियो के पर्पस से। परेशानी का तो आपको लग रहा होगा कि ये कहाँ से आ गए। देखो परेशानी तो है ही है लेकिन इसमें क्या है, लोगों को अगर इस वीडियो के माध्यम से अच्छा मैसेज जाता है अच्छा अच्छा। तो फिर ये परेशानी क्या है यार। जी जी। अच्छा अच्छा अच्छा। ये जो भी ऐसे है तो चलेगा। परेशानी तो होती है, हाँ। लेकिन इस बात के लिए हम भी आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। नहीं बात नहीं। तो संजय भैया, आप जो अपना कीमती समय हमें देकर, है ना, तो बहुत बहुत हम लोग आभारी हैं जो अपना कीमती समय निकाली इतने बिजी शेड्यूल होने के बाद भी। तो संजय भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे दर्शकों के लिए एक लास्ट दिल से एक कमेंट चाहूँगा। हमारे पूर्वजों ने जो इस मिट्टी से जुड़ने का उपहार दिया है, अच्छा अच्छा उसी के संबंध में एक लाइन बोलना चाहूँगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तेरी मिट्टी में मिल जावा क्या बात है। गुल तेरी बन के, मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, बस इतनी सी दिल की आरज़ू। क्या बात वाह है। वाह।